हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स को फॉलो करते हो और मीडिया आउटलेट्स के साथ साथ उनके जो प्रिंट मीडिया है उसको फॉलो करते हो तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि देखिए, भारत जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। वो फ्रॉग लीप्स कर रहा है, यानी कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हैं वो उसका अनुमान नहीं लगा पा रही हैं और लगातार जो है उनको अपने डेटाज के अंदर परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। यानी कि जो फोरकास्ट होती हैं, यानी कि जो अनुमान होते हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं जल्दी जल्दी। आज मैं डेटा आपको दिखाने वाला हूं कि आने वाले समय में भारत जो जो मैंने कहा था ना कि देखिए 9 साल के अंदर जो है भारत $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। और मैंने ये आपको बताया था कि देखिए भारत 2047 तक भारत के द्वारा एक विकसित देश बनने का जो लक्ष्य है वो अपने सामने रखा गया है। और मैंने आपको बताया था कि लगभग $30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो भारत बन जाएगा। और इसे लेकर के बहुत सारे कमेंट आए थे, अरे सर क्या बात कर रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है। और देखिए इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। और ये अगर आप पूरी दुनिया का अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपको, क्योंकि देखो डेटा झूठ नहीं बोलता। आप जो है अपने मनोभाव जो है ना उनसे लग सकता है कि मेरे आसपास जो है वो गरीबी है, लेकिन ये नहीं है। ये कितनी जल्दी बदल जाएगा यही तो है। देखो हमारे आसपास कितनी जल्दी चेंज आते हैं ये हमें अंदाजा भी नहीं होता। डेटा आज आपको दिखाऊंगा, अगर आप ये पूरा डेटा देख करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ क्या है, ये अनुमान नहीं है, ये फोरकास्टिंग नहीं है, ये हमारे पास डेटा है। और भारत जो है किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीका से देखिए युद्ध हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वॉर्स लड़े जा रहे हैं, लेकिन भारत जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से देखिए आगे, देखिए बुनियादी ढांचा और डिजिटल शक्ति, लगभग 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का जो निर्माण है वो मात्र 10 साल के अंदर हुआ है। और ये जो देखिए ये जो डेटा है ना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये अमेरिका के अंदर जो जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ था उससे भी कहीं तेज है। देखिए शुरुआत में, यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, पूत के पंप पालने में दिख जाते हैं। और यानी कि पूरी दुनिया, यानी कि खासकर वेस्टर्न मीडिया ने जो है इस बात का अनुमान लगा लिया है कि देखिए भारत जो है आने वाले समय में चाइना और अमेरिका जो है इनको टक्कर देने वाला है। और वैसे तो चाइना के लिए मैंने कितनी वीडियो बनाई है कि चाइना अब खत्म है, उसका 10 साल का विंडो है। 10 साल के अंदर अपनी तलहटी में आकर के खड़ा हो जाएगा, जहां से शुरू हुए थे वहां पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। उसका कारण है, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में। अगर सारी वीडियो देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा मैं क्या रहा हूं। देखिए यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क, यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड, ये जानते होंगे आप, वीजा और मास्टर कार्ड जो कि जो अमेरिका का है, उससे दोनों ने मिलाकर यानी कि पूरे ग्लोबल जितना ट्रांजैक्शन किया है उसका 50% ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के द्वारा किया गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा है ये दिखाइए और दिखाऊंगा आपको। भारत के अंदर वित्तीय समावेशन लगभग 80% से अधिक हो चुका है। इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा लोगों के पास में अपने बैंक अकाउंट्स हैं, उनके द्वारा जो है वित्तीय समावेशन है। इसका मतलब है कि उनको जो है वित्तीय प्रणाली के अंदर जो है समाहित किया गया है। 50 करोड़ से अधिक खाते जो है जनधन अकाउंट्स के अंदर खोले गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। वैश्विक वीजा नेटवर्क और वॉल्यूम जो है उसका लगभग, मैंने बताया ना, वीजा और मास्टर कार्ड से मिलाकर के आधा कर लिया गया है। देखिए हाईवे निर्माण जो है इनकी जो गति है लगभग 37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हो रही है। और ये वो गति है जो कि अमेरिका भी अचीव नहीं कर पाया था अपने इंसेप्शन टाइम में। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 4 गुने का जो बढ़ोतरी है ये देखी गई है रिन्यूएबल एनर्जी के इंक्रीमेंट में। और इसका मतलब यह है कि पूरा यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वो इतनी गति से, इतनी तेजी से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ नहीं पाए जिस तरीका से भारत के अंदर ये ग्रोथ हुई है। और देखिए ये अनुमान नहीं है, ये डेटा है। आपको हो सकता है कि आप जाइए सब पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए जब आपके पास डेटा होता है, गूगल से पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हम जा कहां रहे हैं। क्योंकि अभी तक चाइनीज मीडिया के द्वारा, देखिए भारत के अंदर जो मीडियाज हैं उनके अंदर चाइनीज पैसा लगा हुआ है। वो भारत की वही छवि आपको दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं, ताकि आपका जो मनोबल है वो टूटा रहे। लेकिन मैं जो आपको डेटा दिखा रहा हूं वो सत्य है। और जाइए गूगल करके इसको पढ़िए तो आपको और जो है सूरत क्लियर हो जाएगी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 4 गुने का जो है बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ी है। 200 गीगावाट जो है 2024 तक था और अभी तो और भी बढ़ चुका होगा। देखिए आगे देखेंगे आर्थिक विकास और भविष्य का बाजार, जीडीपी वृद्धि अनुमानों की, पिछला आपने देखा होगा कि Q3 का जो है अभी अनुमान आया था। और जो Q3 का जो अनुमान है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8.6% से बढ़ी है। कितना? 8.6% से। अगर आप सारों को जोड़ लेंगे तो ये, मैंने जैसे कि बजट में बताया गया था 7.2%, और मैंने बताया था कि देखिए अगर आप सारा जोड़ेंगे तो अब की बार जो पूरा जो सम आएगा ना तीनों का एवरेज, वो 8.2% के अप्रोक्सीमेट आएगा। और जो कि मैंने बताया कि हमें जो है 9 साल में 15 ट्रिलियन के लिए 10% का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको चाहिए, जो कि भारत अचीव करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। आगे देखेंगे
300 मिलियन का जो विशाल मध्यम वर्ग है, मैंने बताया था आपको कि अगर आप गूगल करके भी पढ़ेंगे तो लगभग 800 मिलियन जो है, 800 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 80 करोड़ लोग जो है 2029 28 तक किस में आ जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आते हैं तो टैक्स बेस जो है वो बड़ा होता है और जो कंजप्शन बास्केट्स हैं वो भी बड़ी होती हैं, यानी कि जो खाने की आदतें हैं वो बड़ी होती हैं और जो उनका जो स्पेंडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती हैं। तो ये जो तीन है ये अर्थव्यवस्था का एक इंजन बनते हैं, यानी कि मिडिल क्लास क्या है, अर्थव्यवस्था का एक इंजन है। अब देखिए ये सारा आप देखेंगे, आप आगे देखेंगे 1.2 यानी कि 1.2 से अधिक जो है स्टार्टअप भारत के अंदर, लगभग 1,20,000 से ज्यादा जो है स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर लगभग 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो है 2024 तक, याद रखना इस बात को, एक यूनिकॉर्न जो होता है 1 बिलियन डॉलर से जो है ज्यादा का उसका मार्केट वैल्यू होना चाहिए। अगर 1 बिलियन से ज्यादा का मार्केट वैल्यू है तभी आप उसको यूनिकॉर्न कह सकते हो। और ये जो डेटा मैं अभी दिखा रहा हूं ना, ये वर्ल्ड एजेंसीज के डेटा है, सबको कंपाइल करके आपको दिखा रहा हूं और ये 2024 तक के डेटा है। आप इसे सोच भी नहीं सकते भारत कहां जा रहा है और आने वाले 10 साल में हम सभी की जो जिंदगी है, खासकर भारतीयों की, ये बदल जाने वाली है। क्योंकि जब देश उन्नति करता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेशक इक्वली ना हो, लेकिन याद रखना जीवन में परिवर्तन सबके में आते हैं और ये परिवर्तन हम सबके जीवन में आने वाले हैं। जीवन में परिवर्तन आए उससे पहले मैं आपको 2 प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहूंगा। आप इन 2 प्रश्नों पर विचार कीजिए, अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आपको जो है इनके आंसर लास्ट वाली स्लाइड पर मिल जाएंगे। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपका जो नॉलेज बेस है उसको भी टेस्ट करते हैं, आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ में अगर नहीं आता तो आपकी जो नॉलेज है वो एनहांसमेंट करते हैं। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर मैं आपसे 15 मिनट 20 मिनट आपकी ले रहा हूं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन करके जाऊं, ये मेरा लक्ष्य होता है कि आप यहां से कुछ अच्छा सीख करके जाएं, कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव हो, जो आपकी नॉलेज के अंदर एनहांसमेंट करे, आपके सोचने के स्तर में बदलाव करे। और मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपका जो है टेम्परामेंट है उसको चेंज करूं। देखिए प्रश्न देखिए, 2014 में से 2024 के बीच में लगभग 60,000 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है का निर्माण किया गया। तुलनात्मक रूप से अमेरिका के पूरे इंटरेस्ट हाईवे, यानी कि अमेरिका के अंदर जो पूरा का पूरा इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम जो बना था उसकी जो कुल लंबाई है उससे कहीं ज्यादा है, यानी कि उसको दशक का समय लगा था और ये जो सदियों का जो समय वो दशकों में तय कर रहा है भारत। इसीलिए मैंने कहा था कि ये लीफ फ्रॉग है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो छलांग है ये भारत लगा रहा है, भारत रेंग नहीं रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था, उसमें है 50 यानी कि 50 किलोमीटर, 77 किलोमीटर, 77,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया है, अगर याद नहीं है तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत के यूपीआई ने महीने में 11.4 बिलियन ट्रांजेक्शन जो है वो किए हैं। तुलना की जाए अगर वीजा के नेटवर्क से, जो कि ग्लोबली पूरे ग्लोबल में करता है, पूरे वर्ष के लगभग कितने ट्रांजेक्शन का जो है प्रोसेस करता है, तो वीजा कितना करता है, 130 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन या 500 बिलियन। तो आपको जवाब देना होगा, अगर नहीं जानते तो मैं आपको इसका जो है लास्ट में जवाब दूंगा। यह केवल ग्रोथ नहीं है, ये एक वेलोसिटी है। देखिए जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, ये ग्रोथ नहीं है, ये फ्रॉग लीप्स हैं, ये वेलोसिटी है। पूरी दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है वो अनुमान जितना फोरकास्ट करती है उतना तो भारत अचीव कर लेता है, उससे ज्यादा फिर उनको अपनी फोरकास्ट बदलनी पड़ती है। ये डेटा हमको यही दिखा रहा है। देखिए पिछले 30 सेकंड में देखा जाए, अभी हमने देखा, अब जितनी देर में हमने वीडियो बनाई तो 30 सेकंड में लगभग 23 नए इंटरनेट कनेक्शन उपभोक्ता जो है वो भारत के अंदर बढ़ जाते हैं। अगले 60 सेकंड में लगभग 1 मिनट के अंदर भारत के अंदर 2 नए बैंक अकाउंट खाते जो है वो खोले जाते हैं। लगभग 11,000 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स जो हैं, इतने ही यानी कि 60 सेकंड के अंदर अंदर 11,000 से ज्यादा जो है डिजिटल पेमेंट किए जाते हैं। और जितना हम ये करते हैं, 3 नए स्टार्टअप्स जो हैं वो ओपन किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसका एक अलग अनुमान है, वो बताऊंगा लास्ट में, बताऊंगा इसका, यानी कि पॉजिटिव बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए 2020 के दशक की यह सबसे बड़ी आर्थिक कहानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े मॉडल भी नहीं दिखा पाए हैं, वो ये भारत ने कर दिखाया है। अनुमान रूढ़िवादी परिणाम और क्रांतिकारी, जैसे मैंने बताया कि अनुमान जो है आज भी वही दुनिया देखना चाहती है कि भारत तो एक रिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, नहीं, भारत आज जो है वो फ्रॉग लीप कर रहा है। भारत में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा ही नहीं, 9 साल के अंदर जो है वो 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सीधा 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना इतना आसान नहीं है। ये 3 गुने का जो है वो जंप आपको देखने के लिए
मिलेगा। और ये जंप जो है ये क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम 8 घंटे कार्य कर रहे थे, लेकिन अब कार्य जो है वो 24 घंटे होगा। इसका मतलब है कि 3 गुना की वृद्धि। और ये क्या है, ये है डार्क फैक्ट्री, यानी कि एआई के आने से, ऑटोमेशन के आने से आज भारत के अंदर जो वर्क है वो 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम हुआ है। और डार्क फैक्ट्रीज की जो संख्या, एक तो आप जानते हैं वो सुचारू है, लेकिन ये तो पूरी 100% डार्क फैक्ट्री है, लेकिन 50-60% तो कितनी सारी कंपनीज में हो चुका है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो ग्रोथ इंजन देख रहे हैं, ये आपके अनुमान से भी परे है। देखिए 2024 का अनुमान जैसा लगाया गया था कि 6.3, वास्तव में 7.6 था, अंतर 1.3% का था। इसका मतलब है कि जितने दुनिया सोचती है उतने तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और याद रखना, अगर भारत की जीडीपी में 1% की वृद्धि होती है तो लगभग 40 बिलियन जो है आउटपुट की वृद्धि होती है। 1% लगभग 40 बिलियन का जो है आउटपुट निकलता है। तो याद रखना कि ये आज जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 7.2 और वहां निकल के आता है 8.2, तो सोचिए ये आउटपुट भारत को लेकर के कहां जाएगा। और देखिए पिछले 18 महीने में आईएमएफ को अपनी जो अनुमान है, जो फोरकास्टिंग उन्होंने की थी भारत की, उसको 4 बार जो है बदल करके ऊपर ले जाना पड़ा है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 7, 6.8, लेकिन जाकर के देखिए, जाकर के वहां पर होगा 7.5 लगातार। जब उन्होंने 7.5 बोला उतना पहुंच गया था वो 8, और जब उन्होंने 8 बोला जब तक वो पहुंच जाएगा 8.6, और जब वो 8.5 बोलेंगे जब तक वो 9 कुछ पहुंच जाएगा। तो सोचिए कि भारत जो है अनुमान, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो है वो ग्रोथ का अनुमान लगाती हैं, वो वेलोसिटी का नहीं लगा पाती, और वो जो है फ्रॉग लीप्स का जो अनुमान है वो नहीं लगा पाती। और भारत जो है ये छलांग आपको जो देखने के लिए मिल रही है ना, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से एक बूम जो है वो क्रिएट हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक निर्माण ब्लूप्रिंट देखिए, हाईवे जो है 2024 से 14 से 24 के बीच में 60,000 किलोमीटर का जो है निर्माण हुआ है। अगर इसका प्रतिदिन निकाला जाए तो 37 किलोमीटर जो है प्रतिदिन ये निर्माण हो रहा है, और इसमें बढ़ोतरी है 37 से 38, 39, 40 इस तरीका से। यूएस का जो इंटर स्टेट सिस्टम जो बनाया गया था उसका 75% मात्र 10 साल के अंदर हमने कवर कर लिया है, जिसको बनाने में उनको सदियों लगी हैं। तो सोचिए भारत के अंदर जो मेट्रो है वो अमेरिका का जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए 2010 के अंदर भारत में जो है वो 2 शहर ऐसे थे जो मेट्रो शहर के अंदर आते थे, लेकिन आज 2025 के अंदर आप देखोगे तो 20 प्लस ज्यादा शहर जो है वो इसके अंदर आते हैं। और 2026, 2027 जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं हम, ये जो है ग्रोथ आप देखेंगे कि आपको लीफ एंड बाउंड जो है दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लगभग 200 बिलियन ट्रांजेक्शन जो है वीजा के द्वारा किए जाते हैं, वीजा प्लस मास्टर कार्ड के द्वारा, लेकिन वहीं भारत के अंदर लगभग 130 बिलियन के जो है वो यूपीआई के द्वारा प्रति वर्ष जो है इंडिया के अंदर हो जाते हैं। तो ये अपना आप में सोचिए कि वीजा जो है पूरी दुनिया, वीजा मास्टर कार्ड जो पूरी दुनिया में करते हैं उसका 50% जो है भारत का यूपीआई कर लेता है। देखिए यूपीआई अक्टूबर 2024 में 11.4 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में किए। वीजा पूरी दुनिया के अंदर लगभग कितना कर पाया, 200 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाया। बैंकिंग 2015 में 53% और 2024 में जो है 80% भारत के जो युवा है उनके या पूरी आबादी का जो है वो वित्तीय समावेशन यानी कि अकाउंट्स जो है वो ओपनिंग हो चुकी थी बैंक के अंदर। तो 53 से 80 और 80 से 100 होने में कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। आगे देखिए स्टार्टअप्स लगभग 4,000 से लेकर के 1,20,000 तक का जो सफर है हमने कैसे तय किया है। देखिए स्टार्टअप 2015 में देखेंगे तो लगभग 4,000 के पास थे, 2024 में देखेंगे तो 1,20,000 के पास थे, और 2026 में देखेंगे तो आप सोचिए कि कहां पहुंचे होंगे। गूगल करके पढ़ना। वर्ल्ड की तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत जो है पीपीपी मॉडल पर है, और याद रखना इकोसिस्टम जो है यही दिखाता है। अब यूनिकॉर्न्स मैंने बताया कि 2015 में 10 के आसपास थे, लेकिन 2024-26 तक देखेंगे तो लगभग 130-140 के आसपास पहुंच गए हैं। और यूनिकॉर्न क्या होते हैं, जिनकी भी पूरा जो मार्केट वैल्यू जो होती है या पूरा वैल्यूएशन जो होता है वो $1 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो सोचिए कहां पर हम जा रहे हैं, स्पेस हो, हेल्थ हो या क्लीन एनर्जी हो, भारत इसमें एक लीडर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। सोया हुआ शेर जो है वो जाग गया है। और अगर आप देखेंगे कि जो पीएलआई स्कीम जिसके अंदर मेक इन इंडिया को जो है बूस्ट करने के लिए लाए थे, 14 सेक्टर इसके अंदर है जिसका जो पूरा निवेश है उसने लगभग $50 बिलियन का जो निवेश है उसको ट्रिगर किया है दुनिया से। एफडीआई में अगर आप देखोगे तो 2020 से 24 के बीच में लगभग $350 बिलियन का जो है वो आपको निवेश दिखेगा। और याद रखना ये हॉट मनी नहीं है, यानी कि ये जो है ये ग्रीन सेक्टर के अंदर निवेश है, जिसे हम कह पाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो है निवेश हुआ है, ये सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर नहीं हुआ है। उसके बाद देखेंगे ग्लोबल शिफ्ट, यानी कि एप्पल हो, सैमसंग हो या दुनिया की जितनी
जितने भी हाई टेक एंड कंपनीज जो हैं वो भारत के अंदर जो है आकर के निवेश कर रही हैं और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको भारत के अंदर लगा रही हैं। आप कहोगे कि भारत के अंदर ऐसा क्या है, सारी वीडियो देख लीजिए जाकर के, आपको पता चल जाएगा भारत के अंदर क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी 5 गुना रफ्तार, सोचिए भारत के द्वारा ये 5 गुने की जो वृद्धि है, लगभग 2015 में आप देखोगे तो 40 गीगावाट की जो हमारी ग्रीन एनर्जी की क्षमता थी, लेकिन 2024-26 में आप देखोगे तो लगभग 200 गीगावाट से ज्यादा की जो है ये क्षमता है। यानी कि अगर इसकी तुलना करना चाहते हैं तो पूरा यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है मिलकर के भी ये कार्य नहीं कर पाए, लेकिन जो भारत ने करके दिखाया है, डेटा झूठ नहीं बोलते। और अगर आप ये सारा आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आज जो है अगर हम देखते हैं 2020 के आसपास तो 300 मिलियन के आसपास जो है लगभग 30 करोड़ के आसपास जो है मिडिल क्लास फैमिली थी। जैसा कि मैंने बताया कि 2029-30 के आसपास ये जो है ये 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर आप गूगल करके भी पढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा कि लगभग 800 मिलियन, ये 800 मिलियन का। और मैंने क्या बताया कि बार बार आंकड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। अब से मैंने 1 महीने पहले देखा था तो ये 760 मिलियन के आसपास था, लेकिन जैसे ही आज आप देखोगे, आज गूगल करके भी पढ़ना, आपको लगेगा कि ये 800 मिलियन के आसपास मिडिल क्लास फैमिली 2029-30 तक। याद रखना ये जो फोरकास्ट है ये कितनी जल्दी से बदल रहे हैं। और मैंने कहा है कि 100 करोड़ लगभग कितना 1000 मिलियन जो है इंडिविजुअल्स यानी कि भारत के अंदर क्या हो जाएंगे, मिडिल क्लास के अंदर आ जाएंगे। और मिडिल क्लास क्या होती है, अभी मैंने बताया कि कितना कंजप्शन बढ़ता है, कितना टैक्स बेस बढ़ता है, ये आपको देखता हुआ नजर आएगा। देखिए 2023 के आसपास भारत के अंदर 20 मिलियन जो है वो 2 व्हीलर थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा। देखिए अगर आप यहां देखेंगे कि जो 4 व्हीलर थे लगभग 4.2 मिलियन जो है पैसेंजर लगभग 4 व्हीलर भारत के पास थे, लेकिन ये बढ़ करके इनमें आपको 1.5 गुने की वृद्धि दिखाई पड़ेगी। देखिए जो लीप फ्रॉग जो है इफेक्ट भारत के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब है कि भारत वन वन करके नहीं, जैसे कि एक लीप फ्रॉग जानते ना, यानी कि लंबी लंबी जो छलांग है वो भारत जो है इस तरीका से दिख रहा है, यानी कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर नहीं जा रहा। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है भारत का जो एवरेज एज है, यानी कि लेबर फोर्स का एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, और पूरी दुनिया का देखोगे आप मोर देन 40 वर्ष है। तो अब सोचिए हमारे पास में सस्ती लेबर है और साथ साथ में जो नौजवान है इनके कार्य करने की जो क्षमता है वो 40 वर्ष से ज्यादा की है। तो सोचिए कि आप हमारी जो ये लीप फ्रॉग है ये क्यों आपको दिख रही है। निष्कर्ष अगर हम देखें तो दुनिया धीमी प्रगति से मापती है, लेकिन भारत जो है वो वर्ल्ड एजुकेशन जो है वो लगातार कर रहा है, यानी कि एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे बोल्ड हैं। हम जो है वो धैर्य रख करके और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम में देखोगे कि 4G से पहले 5G का जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रहा है। फिजिकल शाखाओं से डिजिटल पेमेंट तक जो भारत ने बहुत ही जल्दी से जो है ये सफर तय कर लिया है। कभी सोचते थे कि भिखारी भी हमारे यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट लेंगे, देखिए कितनी जल्दी 1 रुपया का पेमेंट भी आप यूपीआई से कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। भारत अब इंजीनियरिंग मार्केट नहीं एक अनिवार्य शक्ति बन चुका है। पीपीपी मॉडल यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी पर अगर देखते हैं तो भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पीपीपी मॉडल क्या है आप जानते होंगे, यानी कि पीपीपी मॉडल यह है कि इसके द्वारा अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में भारत के अंदर सबसे सस्ता लिविंग जो है वो है, और साथ ही साथ में यहां पर जो कमाई है वो है, यानी कि कमाई और खर्च का जो रेशो है, यानी कि जीवन शैली आप देखोगे तो पूरी दुनिया में वो सस्ती है। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इकोनॉमी भारत पीपीपी मॉडल पर है। कितना, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है किस पर, पीपीपी मॉडल पर, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इंडिया इज राइजिंग अब एक नहीं बल्कि एक वेरीफाइड डेटा सेट है जो मैंने आपको दिखाया है। अब ये देखिए जब आपसे कोई बोलता है कि इंडिया इज राइजिंग, ऐसे आ सकता है इस पर लिखने के लिए, तो जब ऐसे आपको यूपीएससी में मिले तो मेरा जो डेटा है उसको प्रोवाइड कराना, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया इज राइजिंग इसका मतलब क्या है। देखिए निवेशक के लिए अभी भी जो है शामिल हो या फिर पीछे रह जाए, अब एक होड़ बच चुकी है भारत के अंदर। जिस तरीका से आप देख रहे हैं ना, ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आ रहा है, ये जो निवेश आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दुनिया जानती है कि अब नई शक्ति का जो केंद्र है वो भारत है और कोई भी नहीं। अगर अपनी मनी को 2 से 3 गुना करना है तो भारत आइए, क्योंकि भारत की जो अपनी जीडीपी है वो आज 4.5 ट्रिलियन से लेकर के ये जो 6 गुने का इसमें जो उछाल आने वाला है, तो जो निवेश यहां पे करेंगे तो उनकी इनकम भी कितनी बढ़ेगी, 5 से 6 गुना जो है वो बढ़ने वाली है। तो याद रखना ये जो निवेशक है ना ये सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि उन्होंने अपनी मनी को जो है डबल ट्रिपल और 4 टाइम जो कर सकें। देखिए आपके जो दोनों प्रश्न थे उनका पहले का आंसर है 77,000 किलोमीटर। भारत ने 10 वर्षों में लगभग 60,000 किलोमीटर निर्माण किया, जो अमेरिका
के दशकों के काम का मात्र कितना है 75%। सोचिए जो उन्होंने इतने समय में किया उसका 75% हम कर चुके हैं। भारत यूपीआई अकेले ही, देखिए दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है सी सही है, यानी कि 200 बिलियन। यानी कि भारत यूपीआई अकेले ही वीजा के ग्लोबल वैल्यू में, वीजा प्लस मास्टर कार्ड है, याद रखना इसको, ठीक है, इसका 50% से ज्यादा जो है खुद ही कर लेता है। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन था और बहुत ज्यादा डेटा लोडेड था। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसे रिवाइंड करके 2-3 बार देखना, आपको बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इतना सारा डेटा मिल जाएगा। 500 वीडियो देखोगे तब जाकर के इतना डेटा आपको एक स्थान पर नहीं मिलेगा। देखिए मैंने आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ये मेरा चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ जो नोट्स हैं उनके लिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हजारों वीडियो के जो लिंक, हजारों पीडीएफ का आपको वहां पे मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी जो ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, ये एंड्रॉइड पर भी है और आईओएस पर भी है, इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आराम से जो है इस पर मैंने 100 200 500 रुपए के अंदर ही आपको जो है पीडीएफ जो है स्टैटिक पार्ट की, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स सब का जो है पीडीएफ रखा हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए और 2 साल तक जो है वो मेरी ऐप से आप जुड़े रहेंगे, जहां पर जैसे ही कम्युनिटी बन जाएगी हम 1 to 1 आकर के बात करेंगे आपके एग्जाम के लिए और आपके जो भी संदेह उनका समाधान करेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।